हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय और आज हम कहानी लाए हैं रंगा बिल्ला की। रंगा और बिल्ला कौन थे? आपने कभी ना कभी रंगा और बिल्ला का नाम जरूर सुना होगा। कैसे एक शख्स फांसी लगने के 2 घंटे बाद तक जिंदा रहा। रंगा और बिल्ला को किस केस में फांसी हुई? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फांसी जैसा शब्द सुनते ही किसी भी शख्स को दिन में तारे नजर आने लग जाते हैं। जिंदगी और मौत के बीच फासला डराने लगता है। ठीक 40 साल पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई 20वीं सदी के एक फांसी इतिहास के पन्नों में दर्ज की गई है, जबकि दोषी फांसी के 2 घंटे बाद तक जिंदा रहा। उसकी सांसें चलती रही और दिल धड़कता रहा। जी हाँ, 40 बरस पहले 31 जनवरी 1982 को गीता चोपड़ा दुष्कर्म और हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा पाए दोषी रंगा, कुलजीत सिंह और बिल्ला जसबीर सिंह को तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। हैरानी की बात यह है कि फांसी के 2 घंटे बाद जब नियमों अनुसार डॉक्टर ने जांच की तो बिल्ला तो मर चुका था, परंतु रंगा की नाड़ी चल रही थी। इस बात समेत कई चीज़ों का जिक्र दिल्ली के तिहाड़ जेल के पूर्व कानून अधिकारी सुनील गुप्ता और पत्रकार सुनेत्रा चौधरी द्वारा लिखी गई कहानी ब्लैक वारंट में जिक्र किया गया है। फांसी के बाद रंगा और बिल्ला की मौत पर नहीं था किसी को संशय। किताब के मुताबिक 31 जनवरी 1982 की सुबह रंगा और बिल्ला को फांसी देने के बाद जेल अधिकारियों के साथ वहां मौजूद जल्लादों फकीरा और कल्लू ने भी यह मान लिया था कि फांसी के फंदे पर तय समय तक लटकने के बाद रंगा और बिल्ला दोनों ही मर चुके हैं। फांसी को लेकर इतनी निश्चिंतता थी कि इसके बाद अधिकारी, कर्मचारी और जल्लाद समेत सभी लोग वहां से चले गए, क्योंकि इसके बाद की प्रक्रिया 2 घंटे बाद होनी थी। वहीं किताब ब्लैक वारंट के मुताबिक रंगा और बिल्ला को फांसी के 2 घंटे बाद नियम अनुसार जब फांसी घर में पोस्टमार्टम से पहले दोनों के शव की जांच करने के लिए गए तो वहां हैरान करने वाली बात सामने आई। चिकित्सक ने नाड़ी की जांच में पाया कि बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन जब रंगा की नाड़ी जांची तो वह चल रही थी और वह जिंदा था। हैरानी की बात यह थी कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों, कर्मचारियों और 10 जल्लादों की मौजूदगी में फांसी देने के बाद भी रंगा जिंदा था। दोबारा खींचा गया लीवर, तब हुई रंगा की मौत। चिकित्सक ने जैसी यह बात तिहाड़ जेल के अधिकारियों को बताई तो वे चौंक गए और वहां पर हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां पर दोनों जल्लाद फकीरा और कल्लू भी मौजूद थे। दोनों भी यह जानकर हैरान रह गए कि रंगा 2 घंटे बाद भी जिंदा है। फांसी घर में खूंखार कैदी रंगा के जिंदा मिलने की बात फैली तो जेल कर्मचारी, जल्लाद और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। इसके बाद जल्लाद ने रंगा के गले में लगे फंदे को नीचे से फिर खींचा, जिससे उसकी मौत हुई। यही वजह है कि फांसी देने से पहले दोषियों के वजन के बराबर की डमी बनाकर उसका ट्रायल किया जाता है, वह भी कई बार। बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में वर्षों तक सेवा देने वाले सुनील गुप्ता ने अपनी पुस्तक ब्लैक वारंट में रंगा और बिल्ला की फांसी से जुड़े इस मामले का जिक्र किया है। यहाँ पढ़िए किताब ब्लैक वारंट की खास बातें। पुस्तक में लिखा है कि तिहाड़ में रंगा और बिल्ला को 31 जनवरी 1982 को सुबह फांसी दे दी गई थी। जल्लाद समेत आला अधिकारियों, कर्मचारियों ने मान लिया था कि रंगा बिल्ला दोनों की जान फांसी लगने से जा चुकी है। सुनील गुप्ता की माने तो रंगा बिल्ला को फंदे पर लटकाने के 2 घंटे बाद जब डॉक्टर फांसी घर में जांच के लिए पहुंचे तो रंगा की नाड़ी चल रही थी। इसके बाद रंगा को फंदे से नीचे खींचा गया, उसकी मौत हुई और वहीं बिल्ला की मौत फांसी से हो चुकी थी। रंगा और बिल्ला बेहद खूंखार अपराधी थे। वह कई सालों से लूट, मार पिटाई समेत तमाम घटनाओं को अंजाम देते रहे। गीता और संजय चोपड़ा एक नौसेना अधिकारी के बच्चे हैं। पकड़े जाने के डर से रंगा और बिल्ला ने दोनों को मार डाला। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब हत्या से पूर्व गीता चोपड़ा के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला को मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद तमाम औपचारिकताओं के बाद घटना के 4 वर्ष बाद दोनों को फांसी पर लटकाया गया। रंगा और बिल्ला को फांसी देने के लिए तिहाड़ प्रशासन की ओर से फरीदकोट और मेरठ से जेलों में से 2 जल्लादों फकीरा और कल्लू को बुलाया गया था। फांसी से पहले बहुत असहज थे खूंखार अपराधी। फांसी दिए जाने से पहले रंगा और बिल्ला बेहद असहज थे। दोनों को इस बात का एहसास भी था कि उन्होंने जो अपराध किया उसमें फांसी तो तय है। ऐसे में 31 जनवरी 1982 की सुबह चाय दी गई। दोनों ने बेमन से पिया, अपनी वसीयत छोड़ने से भी इनकार कर दिया।
फिर फांसी की कड़ी में 31 जनवरी 1982 को फांसी के दिन उनके चेहरे को ढक दिया गया, उनके गले में फंदा डाल दिया गया। किताब ब्लैक वर्न के मुताबिक रंगा ने मरने से पहले जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोला, जबकि बिल्ला रो पड़ा। वहीं जल्लाद द्वारा लीवर खींचे जाने के करीब 2 घंटे बाद उनके शव की जांच करने वाले डॉक्टर ने पाया था कि रंगा की नब्ज चल रही थी। उसके बाद एक गार्ड को उस कुएं में उतारा गया जिसके ऊपर रंगा का शरीर झूल रहा था। गार्ड ने नीचे उतार कर रंगा के पैर खींचे थे। इसके बाद रंगा और बिल्ला की फांसी की प्रक्रिया पूरी हुई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।